हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई, आज जो बात करेंगे सर्बिया ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड बात करेंगे। आज जो भी टॉपिक है ड्राइविंग के रिलेशन कैसे बनाया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ पे जाके कैसे जॉब चेंज किया जाता है, लाइसेंस का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना भाई। फेसबुक पे देख रहे फॉलो ज़रूर कर लेना भाई। जैसे कि आप यहाँ पर वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आने के बाद सबमिशन करते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है। आफ्टर सबमिशन तकरीबन 5-6 महीने, 6 महीने, 8 महीने भी लग जा रहे हैं। उसके बाद आपको आता है अप्रूवल वीज़ा। उसके बाद आप वहाँ पे जाते हो सर्बिया में, चाहे कोई भी कैटेगरी में क्यों ना जाते हो। ये नहीं कि आप ड्राइविंग लाइन में ही जा रहे हो, कोई भी काम में आप जाते हो सर्बिया। वहाँ जाने के बाद आपका मेडिकल होएगा। मेडिकल होने के बाद आप जॉब ज्वाइन करोगे तकरीबन 2-4 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, जैसे कंपनी चूज़ करती है, डिसाइड करती है। कंपनी आपको निकाल के देती है टीआरसी कार्ड। वहाँ पर रहने के लिए आपको टीआरसी कार्ड बनाना पड़ता है। टीआरसी कार्ड कंपनी बना के देगी। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आफ्टर टीआरसी क्या क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता दूंगा। तो आफ्टर टीआरसी आपको नज़दीकी कोई पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। आपका इंडियन, पाकिस्तान, एशिया या गल्फ़ कंट्री का कोई भी लाइसेंस हो, वहाँ पे जाके लाइसेंस बता के एक फ़ॉर्म देंगे। वो फॉर्म में पूरा फॉर्म फिलअप करके उनको बताया जाता है कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, मेरे पास ये कंट्री का लाइसेंस है। लाइसेंस बताने के बाद एक फॉर्म देंगे, फॉर्म टोटल फिलअप करेंगे, फ़ोटो भरेंगे और 20 यूरो आपको उस टाइम पे पुलिस स्टेशन पे जमा करना पड़ेगा उस फॉर्म का। और एडमिशन जो भी समझो, वो फॉर्म फिलअप करके आपको एडमिशन के लिए वो 20 यूरो जमा करके वो एक एड्रेस देंगे। वहाँ पर जाके आपको आइस चेक करना पड़ेगा, आपके आँख चेक करना पड़ेगा। आप जैसे आँख चेक करके उस ताबड़तोड़ 2 से 5 मिनट में ही आपको रिज़ल्ट दे देंगे आइस का जो भी है। वो रिज़ल्ट मिलने के बाद आपको फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। वो रिपोर्ट क्या बताना पड़ेगा कि मेरा आइस का क्लियर है। वो क्लियर होने के बाद आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट यानी मतलब प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल का। अगर जैसे कि आपके पास मिडिल ईस्ट का कोई लाइसेंस है, गल्फ़ कंट्री का, खास करके दुबई, कतर का लाइसेंस है, कुवैत और सऊदी की बात नहीं कर रहा हूँ, कतर और दुबई का लाइसेंस है, तो आप इजीली मूव कर सकते हो, फास्टली क्विक आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट आपके पास कुवैत या सऊदी, ओमान का लाइसेंस है तो आपको टोटल प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं टोटली बता देता हूँ। जैसे कि आपने लाइसेंस के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किए, आफ्टर ये आइस डॉक्यूमेंट्स पूरा होने के बाद, उसके बाद ड्राइविंग स्कूल में जाके जो भी फ़ीस है 80 यूरो से 140 यूरो तक के फ़ीस होता है। डिपेंड करता है आप हैवी ड्राइवर में अप्लाई कर रहे हो क्या लाइट ड्राइवर में। और वहाँ पर हैवी ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए आपको पहले लाइट ड्राइवर लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद आप सेकेंड स्टेप करेगा। लाइट ड्राइवर के लिए आपको 80 यूरो पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर प्लेस इंक्लूड टू तुम हैवी ड्राइवर भी कर रहे हो, 140-160 यूरो कुछ है, कंफर्म मुझे आइडिया नहीं है। आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं लाइट की बात करता हूँ। तो वो पे करने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पे जाके 2 से 3 दिन उन लोग आपको क्लास लेंगे, जैसे ट्यूशन क्लास या स्कूल क्लास जो भी हो। वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से बताया जाएगा, 1 या 2 दिन का होता है। उसके बाद एक पेपर दे देंगे, एक मेनू के ऐसा, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, राइट, लेफ़्ट, सिग्नल, स्टॉप, मूव, गेयर, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में गाड़ी के रिलेटेड हर उसमें एक मेनू के ऐसा दिया रहेगा। वो आपको एक पढ़ के याद करना रहेगा। वो याद कर लिए, आपको एक डेट दिया जाएगा टेस्ट के लिए। आपके पास मिडिल ईस्ट का है तो आपका होम कंट्री है तो आपको क्लास फॉलो करना पड़ेगा। 15 to 30 डेज आपको डेली पर डे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर मिडिल ईस्ट का है, मैं आपको डायरेक्ट मिडिल ईस्ट का ही बता रहा हूँ, अगर मिडिल ईस्ट का लाइसेंस है तो एक आपको डायरेक्ट एक डेट दिया जाएगा। वो डेट पे जाके आपको रोड टेस्ट देना है, रोड पे गाड़ी चला के बताना है। वो आपने क्लियर कर दिए, मैं भी उसके 2 से 3 दिन या 1 वीक के अंदर आपको फिर दूसरा अपॉइंटमेंट मिलेगा पार्किंग टेस्ट करने के लिए। पार्किंग टेस्ट कर दिए, उसके बाद आएगा आपको कंप्यूटर टेस्ट, थ्योरी टेस्ट बोलते हैं, खास करके यूरोप में थ्योरी टेस्ट बोला जाता है उसको। वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आपको बहुत तैयारी करना पड़ता है। आप रोड टेस्ट, पार्किंग टेस्ट, सिग्नल टेस्ट, यू टर्न,
पार्किंग, रिवर्स पार्किंग जो भी है वो आप इजीली पार कर दोगे। बट जो थ्योरी टेस्ट आता है बहुत डिफ़िकल्ट आता है, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश और सर्बियन लैंग्वेज में है। बाकी फ्रेंच, पॉलिश बहुत से लैंग्वेज में है, वो यूरोपियन लैंग्वेज समझ लो, यूरोपियन लैंग्वेज में है, वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी आपकी हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली ऐसे कोई लैंग्वेज में नहीं है, उर्दू कोई लैंग्वेज में नहीं है। आपको इंग्लिश ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यूरोपियन लैंग्वेज जितनी लैंग्वेज है, हर कंट्री का अपने एक अलग लैंग्वेज है। जैसे सर्बिया का लैंग्वेज अलग है, अल्बानिया का लैंग्वेज अलग है, ग्रीस का लैंग्वेज अलग है, पोलैंड का लैंग्वेज अलग है, फ्रांस का अलग है। तो उन लोग का सारा लैंग्वेज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बट आपको जो मिलेगा सिर्फ एक इंग्लिश, वो आपको चूज़ करना है। थ्योरी टेस्ट में आपको तकरीबन 35 से 30 तक के आपको कंप्यूटर में ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से अगर 30 आपको बता रहा है तो आपको तकरीबन 28 आपको सही जवाब देना है। 30 में से 28 सही जवाब देना है। अगर 27 भी सही जवाब दोगे आपको फेल हो जाएगा। आपको फिर एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, उसका कुछ 10 यूरो उसको आपको पे करना पड़ेगा, 10 यूरो। अगर सेकेंड टाइम में भी अगर फेल हो जाते हो फिर थर्ड टाइम में आपको 10 यूरो पे करना पड़ेगा। जब आप थ्योरी टेस्ट में फेल होते जाओगे आफ्टर 10 to 15 यूरो कुछ पे रहता है। मैं जब था तो जब 10 यूरो था, अभी शायद 15 भी हो सकता है, बट मैं 10 ही पकड़ के चल रहा हूँ। तो आपको जब तक कि थ्योरी टेस्ट पार नहीं करोगे आपको पे करना ही पड़ेगा 10 यूरो, 10 यूरो, 10 यूरो। उसके बाद आप थ्योरी टेस्ट पार कर लोगे। उसके बाद आपको मुबारक हो, थ्योरी टेस्ट पार करते हैं आप लोगों को मुबारक हो। आप वहाँ से एक पेपर दिया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म लेके आपको फिर से पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन में जाके ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देना है जो ड्राइविंग स्कूल से मिल गया, वहाँ पर जाके देना है। तकरीबन 60 या 70 यूरो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 60 या 70 यूरो है। वहाँ पर पे करना है। 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चूज़ कैसा करते हो, वो हिसाब से आपको पे करके लाइसेंस लेके आपको आना है। अगर उसके बाद आप हाईवे अप्लाई करना चाहते हो तो गो अहेड, आप वहीं से डायरेक्टली आप हाईवे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो, आपके पास लाइट लाइसेंस है तो उससे आप वहाँ पर लाइट लाइसेंस निकाल सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं हैवी ड्राइवर के लिए। बट आपके पास हैवी ड्राइवर का कोई भी कंट्री का लाइसेंस नहीं है तो आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उन लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो एक लंबा खर्चा है। बट लाइट ड्राइवर का जो मैंने आपको बताया ये जो है प्रोसीजर यही है, ईजीली है। बट जो आदमी फंस जाता है, मोस्टली जो आदमी फंस जाता है थ्योरी टेस्ट में फंस जाता है। बहुत लोग फंसते हैं, थ्योरी टेस्ट में ही फंसते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेन जो है इंग्लिश है और उसके सिवा सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेज में ही है, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं है वहाँ पर। तो अगर एशियन भाई बोलूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो एशियन भाई है, अगर 100 बंदे अप्लाई करते तो 60 to 70% लोग पास कर देते, कोई मुश्किल नहीं है। थ्योरी टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आपको प्रिपेयर होने के लिए टाइम दिया जाएगा। आप इजीली, अगर इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप इजीली क्रॉस कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी आता तो आपको सिखाया जाएगा वहाँ पर, क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या सवाल का जवाब देना, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। अगर वो आपके माइंड में बैठ गया आप इजीली क्लियर कर दोगे। आई होप आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में समझ आ गया है। ऑलमोस्ट सर्बिया और अल्बानिया का भी सेम प्रोसीजर है, बाकी शेंजन कंट्री का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा हार्ड भी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो प्लीज़ सपोर्ट करना ज़रूर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, भाइयों को शेयर करना, अपने दोस्तों भाइयों को शेयर कर देना और फेसबुक पे देखो फॉलो करना। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।